नमस्कार दोस्तों। तो हम एडिटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 6 के साथ हैं और इसमें पहला क्वेश्चन है, किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है। तो टी रविशंकर को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, अच्छा वैसे गवर्नर कौन है अभी आरबीआई के? नेक्स्ट आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या मन में सोच लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है। तो पुर्तगाल के द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित होने वाली जो भारतीय यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक थी उसकी मेजबानी पुर्तगाल ने की है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। और पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन। नेक्स्ट, वह प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है। तो असम वह पहला राज्य बन गया है जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया है। तो फ्रांस ने किया और क्वाड देश भी भाग लिया। क्वाड में कितने देश हैं? 4। कौन कौन सा? जय ऑस्ट्रेलिया, एक ट्रिक है, जापान, इंडिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट सॉरी, अच्छा ये ला पेरोज भी याद रखना है। ला पेरोज क्या है? तो नौसैनिक अभ्यास है और किस देश ने किया है? तो ये फ्रांस ने किया है। क्वाड देश भी इसमें हिस्सा लिए हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। तो राजस्थान में पहला यानी फर्स्ट कृषि आधारित सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। विकल्प सी। नेक्स्ट, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई। तो कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई है केंद्र सरकार के द्वारा और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो ये भी एक फैक्ट है। नेक्स्ट, विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम था। तो विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या है? आई एम एंड आई विल। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक हैं। तो दलाई लामा ने लिखा है ये बुक जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, अभी तक जितने पुस्तक के नाम हमने पढ़े हैं उसका सब यहाँ पर कलेक्शन है। तो एक हमने पढ़ा था कि अनदर डजन ऑफ स्टोरीज, तो सत्यजीत रे ने लिखा है। एक पढ़ा था द कॉमन वेल्थ ऑफ क्रिकेट, तो रामचंद्र गुहा ने लिखा है। एक बुक था माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, इसको समीर सोनी ने लिखा है। और एक किताब था एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, अनिंदा दत्ता ने लिखा है। और एक था बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ, मोहम्मद हामिद अंसारी ने लिखा है जो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो ये सारे जितने भी अभी तक हमने किताबों के नाम और उसके लेखक पढ़े थे सबका यहाँ पर कलेक्शन हो गया। नेक्स्ट, मतलब रिमाइंड कर लिया हमने। नेक्स्ट क्या है, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है। तो उत्तराखंड में देश का पहला यानी फर्स्ट वन चिकित्सा यानी फॉरेस्ट चिकित्सा केंद्र खोला गया। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो बहरीन के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है। तो अनामिका को हिंदी भाषा के लिए ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो बी नंबर इसका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है। तो यह धौली गंगा पर निर्मित है। विकल्प 20 का आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत की योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 121वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। नेक्स्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है। तो नॉर्वे की सड़कें सबसे सुरक्षित है दुनिया में। नेक्स्ट, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया और इसको किया किसने इसका आयोजन। तो संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी यहाँ सीबीआई क्यों लिखा है, आरबीआई होना चाहिए। अच्छा, सेंट्रल बैंक सीबीआई लिख दिया, पता नहीं शायद सेंट्रल बैंक ही है क्या। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो माटम वेंकट राव को नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए सीबीआई लिखा हुआ है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किसे नियुक्त किया गया वैसे, नाम क्या था? माटम वेंकट राव। नेक्स्ट क्या, अच्छा अभी हमने एक पढ़ा था कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति हुई है, क्या नाम था उसका? टी रविशंकर नाम था। नेक्स्ट,
भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन, भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो ये कथन सही है, 2 वर्ष के लिए चुना गया है। नेक्स्ट, भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। तो ये भी सही है, 8वीं बार भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। और तीसरा क्या है, भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और कीनिया भी अस्थायी सदस्य बने हैं। तो ये तीनों कथन सही था कि 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य बना भारत, 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, और भारत के साथ 4 अन्य देश थे जिनका नाम था नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और कीनिया। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति ने, ये प्रधानमंत्री ने ऐसा घोषणा किया है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को? स्कॉट मॉरिसन नाम है। और याद कीजिए, एक शायद पता नहीं कौन, जीएस वर्ल्ड का करंट अफेयर था, ये पता नहीं किसका, जिसमें ये था कि मेरिट ऑफ लीजन अवार्ड अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिया था, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उसमें से प्रधानमंत्री मोदी को भी मिला था, स्कॉट मॉरिसन को भी मिला था, और शिंजो आबे जो पूर्व प्रधानमंत्री ऑफ जापान हैं, तीनों को दिया गया था। नेक्स्ट, भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। तो मिताली राज वैसी पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली हैं, और ये महिला क्रिकेटर के बारे में ऐसा बात है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है। विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय उद्यान में ये, और 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया? तो स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी है एक, ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है? तो जम्मू एंड कश्मीर प्रथम स्थान पर रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स में। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी को ने जीता है? तो मोजोमी ओकुहारा ने जीता है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, ई छावनी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय ने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने, अच्छा पहले पढ़ देता हूँ, ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? तो लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है। विकल्प सी इसका सही हो गया। अच्छा, एक फैक्ट इसमें है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, तो अब ये प्रकाश जावड़ेकर नहीं रहे हैं। क्या नाम है उनका? शायद भूपेंद्र यादव नाम है उनका। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है वैसे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर रखने की घोषणा की है। तो होशंगाबाद शहर को अब इसका नाम बदल दिया जाएगा, नर्मदापुरम रखेगी मध्य प्रदेश सरकार। नेक्स्ट, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो अमेरिका ने पुनः यह निर्णय ले लिया कि वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल हो जाएगा और पेरिस जलवायु समझौते में भी पुनः शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट, किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो डेनमार्क ने ऐसा घोषणा कर दिया है कि वह दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण करेगा। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को रॉस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो विश्व पर्यटन संगठन ने घोषित किया है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो भाव्या लाल को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। तो विकल्प डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका यम को लॉन्च किया है? तो रूस ने किया है। अच्छा, इसमें कई फैक्ट हैं, जैसे आर्कटिका एम क्या है? तो ये एक तरह से आर्कटिक निगरानी उपग्रह है, और
इसको किसने लॉन्च किया? तो रूस ने लॉन्च किया है। और कहाँ? तो कजाकिस्तान के बैकानूर से। और ये पहला है रूस का आर्कटिक निगरानी उपग्रह, आर्कटिका एम नाम से। नेक्स्ट, किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दक्षिण कोरिया ने यह घोषणा कर दी है कि 2030 तक वह दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने प्राप्त की है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया। वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो मलयालम भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे। कौन? विष्णु नारायण नंबूदरी, और इनका निधन हो गया है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश ने सांस अभियान शुरुआत की है, और ये निमोनिया के मतलब निमोनिया से होने वाली मृत्यु को कम करने का उद्देश्य है इसके पीछे। नेक्स्ट, मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो डेनमार्क ने जीत लिया पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब, और ये कहाँ आयोजित हुआ था? मिस्र में। नेक्स्ट, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है? तो टीकाकरण के विस्तार से संबंध है योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का। नेक्स्ट, किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? तो फ्रांस ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने घोषणा की है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई है? तो पंजाब राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्या है? स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो स्पेस एक्स के साथ गूगल क्लाउड ने समझौता कर लिया स्टारलिंक परियोजना के तहत। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है? तो महाराष्ट्र सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की है। अच्छा, एक महाराष्ट्र सरकार ने योजना की थी मिशन वात्सल्य, और एक योजना है वात्सल्य योजना। तो वात्सल्य योजना है उत्तराखंड सरकार का, और मिशन वात्सल्य है ये महाराष्ट्र सरकार का। तो याद आना चाहिए बार बार। नेक्स्ट, हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है? तो ग्लोलीटर पार्टनरशिप परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, कृषिगत साख के लिए कितना लक्ष्य बजट 2021-22 में घोषित किया गया है? तो 16.5 लाख करोड़ रुपए घोषित किए गए हैं। अच्छा, बजट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी किए हैं यहाँ पर कलेक्शन है। क्या है? पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत 64,180 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस बजट में विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य सरकार का 1,75,000 करोड़ रुपया। अच्छा, कुल व्यय कितना है इस बजट का? तो 34,83,236 करोड़ रुपए हैं, यानी 34,83,236 करोड़ रुपीज है। ये चौथा पांचवा बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना किया गया? तो 74% किया गया, यानी 74% कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा, कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। जैसे राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया? तो 6.8% रखा गया। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि कितनी कर दी गई है? तो 2021 से 26 कर दी गई है। और याद रहे 2021 से 26 ही वित्त आयोग की सिफारिश का वर्ष भी है। नेक्स्ट, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम था सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। अच्छा, लाइव्स होना चाहिए शायद, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स ये होना चाहिए, मिसप्रिंट है शायद। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, कुछ और चीज़ें जैसे आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लिखित था, मतलब लिखा हुआ था कि अ माइंड विदाउट फियर, ये कहाँ से लिया गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब से लिया गया है ये। और अर्थव्यवस्था में रिकवरी का प्रकार कैसा है? तो वी आकार का अनुमान लगाया गया है कि वी आकार का रिकवरी होगा भारतीय अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट, किसे समर्पित है ये आर्थिक समीक्षा? तो कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है। तो ये सब सारे क्वेश्चन आ चुके थे, यहाँ हमने सिर्फ कलेक्शन कर दिया। थैंक यू। वीडियो संबंधित सुझाव जरूर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिए।